आज मैं सफारतखाना पाकिस्तान यूनान में हूँ और मेरे साथ मेरी बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत सफ़ीर पाकिस्तान है। और यहाँ पाकिस्तान कम्युनिटी के पाकिस्तानियों को कुछ ऐसे मसाइल हैं जिन पे मैं बात करना चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं सफ़ीर पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक़्त में से हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने कीमती वक़्त में से हमें टाइम दिया। आपका शुक्रिया कि आप आए। सर सबसे पहले मेरे कोई लंबे सवाल नहीं हैं, मेरे 5 या 6 सवाल हैं। सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि यहाँ पाकिस्तान कम्युनिटी जो है वो बिखरी हुई है। हमारे पास ऐसा कोई लीडर नहीं जिसको ग्रीक, इंग्लिश या अरबिक आती हो, जो यहाँ की गवर्नमेंट के साथ, इदारों के साथ बातचीत करे। हमारी बदनसीबी रही है कि हमारे साथ जो भी हमें मिला है, हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपनी उर्दू भी पूरी तरह नहीं आती। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि हमें किस तरह के लीडर की ज़रूरत है जो हमारी पाकिस्तान कम्युनिटी की यहाँ नुमाइंदगी करे और हमारी आवाज़ ग्रीक इदारों तक जो है वो पहुँचाई जाए? देखिए, ये काम तो कम्युनिटी का ख़ुद का होता है कि वो किस तरह से अपना लीडर चुनती है और किस शख्स को काबिल एतबार समझ के और उनके साथ हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़ने की उनके अंदर ये होती है, ख्वाहिश होती है। यहाँ पे लोग ऐसे भी हैं जो पिछले 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से यहाँ पे मुकीम हैं और ये एक बदकिस्मती है कि इतनी बड़ी कम्युनिटी होने के बावजूद इनमें कोई एक या 2 या 3 ऐसी गैर मुतनाज़ा शख्सियात नहीं हैं जो कम्युनिटी के लीडर के तौर पे उभर के सामने आ सकें और जिनके ऊपर सारी कम्युनिटी मुत्तफ़िक़ हो। ये बदकिस्मती है। मैं ये समझता हूँ कि जो यंग जनरेशन है, जो अभी 30 साल के लगभग लोग हैं, उन लोगों को सामने आना चाहिए क्योंकि वो डायनेमिक हैं, वो यहाँ की ज़ुबान से भी वाकिफ़ हैं, इसके अलावा यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से पढ़े हुए हैं। उन लोगों को सामने आके इस खला को पुर करना चाहिए। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात कही है और उम्मीद करता हूँ कि नए चेहरे सामने आए। सर मेरा दूसरा सवाल यह है कि यहाँ जितने नए पाकिस्तानी आ रहे हैं उनमें काफ़ी तादाद जो है वो छोटे बच्चों की है, जो यहाँ आकर बुरे कामों में लग गए हैं, नशे पे लग गए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हम बोल नहीं सकते। तो आप कल खुदा न खास्ता वो किसी क्राइम में जाते हैं तो नाम पाकिस्तान का आता है, तो आप उनके पेरेंट्स को पाकिस्तान में या उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो जो बच्चे यहाँ के गुनाह की तरफ जा रहे हैं, जो पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम रोल है वो यहाँ पे जो पहले ही सेटल्ड कम्युनिटी है उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और इसके बाद क्योंकि एक मसला ऐसा है कि हमारे यहाँ इकनॉमिक कंडीशंस इतनी डेवलप नहीं है कि लोग बजाय इसके कि बाहर का रुख करें, वो अपने ही इलाकों में काम करके इतने पैसे कमाएं जितना कि वो एक्सपेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनको पाकिस्तान छोड़ के दूसरे ममालिक का रुख करना पड़ता है। और एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि यूरोप के अंदर आप अगर चले जाएंगे एक दफ़ा तो माला माल हो जाएंगे। ये गलत कॉन्सेप्ट जो है, तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तमाम तर टीवी कैंपेन्स और मीडिया पे और उस पर ये सारी चीज़ें समझते हुए भी और साथ में इसके साथ जो ख़तरात हैं उन सबको देखते हुए भी लोग इस चीज़ से अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाते और मुसलसल इस तरफ का रुख कर रहे हैं। अब ये क्योंकि सेट काफ़ी अरसे से ये एक गैंग है, ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, जो मुख्तलिफ मुल्कों में ईरान, तुर्की और ग्रीस के अंदर और पाकिस्तान के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना होने की सबसे बुनियादी वजह यह है कि जो भी पाकिस्तानी यहाँ तक पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते, उनके पास इतनी ऑथेंटिक इत्तला नहीं होती इन लोगों के बारे में जिनके साथ वो इन टच होते हैं, जो उनके कारिंदे होते हैं, जिसकी वजह से उनके खिलाफ़ किसी किस्म का कोई एक्शन, कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया जा सकता। यहाँ पे हमारे पास भी अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि जी हमें एक एजेंट लेके आया था। जब उस एजेंट की तफसीलात पूछते हैं तो उनके पास उसके नंबर के अलावा और कोई ऑथेंटिक इत्तला नहीं होती। और वो नंबर भी अक्सर औक़ात वो एजेंट जब उनको पता चलता है कि उनके जो लोग जो कंसाइनमेंट वो लेके आए थे वो पकड़ी गई है, तो उसके साथ ही वो नंबर भी बंद कर देते हैं। तो ये हमारी मुश्किलात हैं जिसकी वजह से इस मामले पे इफ़ेक्टिवली कोई हाथ नहीं डाला जा सका। उसके बावजूद जो स्केची इंफॉर्मेशन होती है वो हम पास ऑन करते हैं अपनी अथॉरिटीज़ को भी और लोकल अथॉरिटीज़ को भी।
और उसके बल पे कभी कभार ऐसा होता है कि कोई ना कोई जो कारिंदा है वो हाथ आ जाता है, लेकिन फिर वही बात है कि जो मास्टरमाइंड है उसके वो पीछे बचे रहते हैं। तो जब तक कोई इतला कॉन्क्रीट ना हो किसी के खिलाफ भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। आप समझते हैं अदालतों वगैरह का मसला होता है कि अदालतें भी जब कोई फैसला करती हैं, किसी सज़ा या जजा की बात करती हैं, तो उसके लिए उनको ऑथेंटिक प्रूफ चाहिए होता है, जो कि इन हालात में हमारे जो लोग कंप्लेनेंट होते हैं वो ये प्रूफ प्रोवाइड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मुजरिम जो है अदालतों से और सज़ाओं से बचते रहते हैं। सर मेरा तीसरा सवाल है कि यहाँ 17 साल मुझे हो गए हैं, सबसे ज़्यादा जो मैं देखा है पाकिस्तानी जो है वो नशे पे लगे हुए हैं। जब वो मर जाते हैं तो बहुत से लोगों की शनाख्त नहीं हो पाती, और यहाँ जो पाकिस्तान कम्युनिटी के लोग हैं वो कहते हैं कि डेड बॉडीज़ का सारा खर्चा जो है वो पाकिस्तान एम्बेसी जो है वो उठा रही है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आप थोड़ी सी वजाहत कर दें कि वो लोग जो नशे की वजह से या लावारिस मर जाते हैं यहाँ, क्या उनकी डेड बॉडीज़ का खर्चा पाकिस्तान एम्बेसी उठाती है या पाकिस्तान एम्बेसी हेल्प करती है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि मुझे अभी यहाँ पे 1.25 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है, और इसमें मैंने हार्डली कोई ऐसा देखा हो जो नशे की वजह से यहाँ पे मरा हो या कोई मनशियात का आदी हो और उसकी यहाँ पे वफात हुई हो। एक दो लोग ऐसे हैं जिनको हमने रिपेट्रिएट करवाया है, लेकिन डेथ यहाँ पे नशे की वजह से मेरे सामने अभी तक किसी की नहीं हुई, ना ही कोई ऐसा केस हमारे सामने आया है। जहाँ तक बात है डेड बॉडीज़ की ट्रांसपोर्टेशन की, तो जो मुस्तहिक लोग होते हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता जो उनकी ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बर्दाश्त कर सके, उनका कोई रिश्तेदार या पाकिस्तान में उनके जो लवाकिन हैं उनमें से कोई अगर इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता या उसकी माली हालात ऐसे नहीं होते कि वो उसकी डेड बॉडी ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बर्दाश्त कर सके, तो उस सूरत में उनसे एक दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि फिल करवाए जाते हैं। एक हल्फनामा होता है जिसमें वो ये लिख के देते हैं कि जी हमारे माली हालात ऐसे नहीं है कि हम अपने तौर पे इस डेड बॉडी को ट्रांसपोर्ट करवा सकें, तो हुकूमत पाकिस्तान जो है हमारी मदद करे और इनकी मैयत को पाकिस्तान पहुँचाने के इंतजाम किए जाएँ। उन डॉक्यूमेंट्स के पूरे होने के बाद फिर गवर्नमेंट जो है वो इसके अखराजात पूरे करती है और उनकी डेड बॉडी को हम उनके घर तक पहुंचाने में मुकम्मल तौर पे उनके साथ ताउन करते हैं। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि जो लोग लावारिस होते हैं उनके कुछ क्वाइफ जमा किए जाते हैं, उसके बाद उनकी डेड बॉडी जो है पाकिस्तान भिजवाई जाती है, खुसूसन उन लोगों की जो लावारिस होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सर मेरा चौथा आपसे सवाल ये है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ऐप है, लोग इस्तेमाल करते हैं, और इस सोशल मीडिया की वजह से दुनिया भर में, पाकिस्तान में बहुत से जो है वो क्राइम भी हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है सोशल मीडिया की ऐप टिकटॉक की वजह से। तो यूनान में भी इसी वजह से लड़ाइयाँ भी हुई, कत्ल भी हुए सोशल मीडिया की वजह से। और यूनान में कुछ ऐसे टिकटॉकर्स हैं जो फेक आइडियाँ बना के लोगों की माँओं बहनों बेटियों को टार्चर करते हैं, गालियाँ देते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? उनकी पुष्टपनाई भी हमारे कुछ मुअज़्ज़ज़ लोग ही यहाँ सियासी लोग जो है वो करते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है कि इस तरह की चीज़ों को जो एक पॉजिटिव काम के लिए बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकती हैं, उनको नेगेटिव मनफी अंदाज में लोग इस्तेमाल करते हैं, और उसका मकसद दूसरे लोगों की इज़्ज़त को और उनकी रेपुटेशन, रिस्पेक्ट को नुकसान पहुंचाना होता है। और इन्हीं चीज़ों की वजह से दूसरे मुल्क में बैठ के आप आपस में लड़ते हैं और उसमें कत्ल भी होते हैं, उसमें फिर पुलिस केसेस भी होते हैं। दोनों सूरतों में जो बुरा नाम आता है वो पाकिस्तानियों का आता है और अल्टीमेटली पाकिस्तान का नाम आता है। ये एक बदकिस्मती है हमारी कि हमारे लोग जो बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं होते वो इस नई टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव अंदाज में यूज़ करने की बजाय मनफी अंदाज में यूज़ करते हैं और अपने लिए भी परेशानियाँ पैदा करते हैं और साथ में मुल्क के लिए भी बदनामी का बायस बनते हैं। इसमें कोई और हेल्प नहीं कर सकता। इसमें इंडिविजुअल को इनफरादी तौर पे खुद इस चीज़ का एहसास करना चाहिए, और जो हमारे यहाँ पे लीडर्स हैं उनको इन चीज़ों का एहसास करते हुए लोगों को तलकीन करनी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि इस तरह के एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें कि जिसमें न सिर्फ उनके लिए खदशात हैं बल्कि मुल्क के लिए भी बदनामी है। सर माजरत आपकी बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ग्रीक फ्रेंड है, उनके साथ मिलना जुलना होता है, तो हमारे बहुत से पाकिस्तानी टिकटॉकर्स हैं जो ट्रेन में, पार्कों में, बसों में लड़कियों की वीडियो बना के अपलोड करते हैं, और वो एक को नहीं वो पूरे पाकिस्तान को गालियाँ पड़ती हैं। तो क्या पाकिस्तान एम्बेसी ऐसे लोग जो हैं जो सोशल मीडिया पर जिन्होंने गंद डाला हुआ है, तो क्या पाकिस्तान एम्बेसी या पाकिस्तान स्टेट, हमारा मुल्क है, ये हमारे मुल्क की एम्बेसी है, क्या ऐसे लोगों पर कोई एक्शन नहीं ले सकते? देखिए, हम जिनकी वजह से मुल्क बदनाम हो रहा है। हम यहाँ पे इस वक्त दूसरे मुल्क में बैठे हैं जी। यहाँ पे जितना प्रोसिक्यूशन का काम है, जितना एनफोर्समेंट, लॉ एनफोर्समेंट का काम है,
ये हमारे ज़िम्मे नहीं है और ना ही हम इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमारे पैरामीटर्स हैं काम करने के, हमें उन दायरा कार में रहते हुए अपने काम को करना चाहिए। ये जो चीज़ें हैं ये पुलिस के दायरे इख्तियार में आती हैं कि अगर किसी की रिस्पेक्ट को आपने डैमेज किया या आपने इस तरह की कोई वीडियो बनाई और उसको अपलोड की, तो उसकी शिकायत जो है मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में या उनके जो भी इदारे हैं मुताल्लिका साइबर क्राइम के, साइबर सिक्योरिटी के, उनके पास इसकी कंप्लेंट जो है वो लॉन्च करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि उन्हीं के पास इख्तियार है कि वो ऐसे किसी भी शख्स को, चाहे वो लोकल हो या फॉरेनर हो, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। हमारे पास इसका इख्तियार नहीं है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी चाहिए कि अगर कुछ लोग इस तरह की कार्रवाई में इन्वॉल्व हैं और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर ये कम्युनिटी के ऊपर मुनस्सिर इंतज़ार है इस चीज़ का कि या तो उसकी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुँचाएँ ताकि हम फिर उसको, उस बंदे को बुला के हम समझाएं, और ना समझने की सूरत में फिर जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार में है कि उसके खिलाफ एक्शन ले, हम उससे उसको डराएं या उसके खिलाफ एक्शन लें, और आखिरी और तीसरी सूरत ये कि फिर उसके खिलाफ लोकल पुलिस में या जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनमें कंप्लेंट करवाएं। बहुत शुक्रिया सर। आखिरी सवाल है कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है उसकी नज़रें अफ़गानिस्तान पर हैं। अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान, ईरान, चाइना की सरहदें हैं, रशिया की हैं। तो आप किस नज़र से देख रहे हैं कि ये वार जो है ये इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है और पूरी दुनिया को कितना नुकसान हो सकता है? देखिए जी, इस अफ़गानिस्तान की जो पिछली 40-42 साल की हिस्ट्री है उसमें तो हम सब जानते हैं कि मुसलसल पाकिस्तान नुकसान में रहा है। पहले रशियन इन्वेजन हुई, उस दौरान फिर हमारे लोग और पूरी दुनिया से जो मुस्लिम फाइटर्स हैं उनको अफ़गानिस्तान के लिए, अफ़गानिस्तान में लड़ने के लिए रूसी फ़ौजों के साथ अमेरिका और वेस्ट ने पूरी मुकम्मल तौर पर पुशपनाही की, उनको फंड्स दिए, उनको आर्म्स दिए, उनको तैयार किया, उनको ट्रेनिंग्स दी, और उसके बाद उन लोगों को वहाँ पे रशियन आर्मी के साथ लड़वाया। और 10 साल की जद्दोजहद के बाद आखिरकार रशियन फोर्सेस वापस गईं, और उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुसलसल ये कहती रही कि अमेरिकन्स को और यूरोपियंस को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि एकदम से वो वहाँ से विड्रॉ ना करें, अपनी सपोर्ट को विड्रॉ ना करें, क्योंकि ये सारे वो लोग हैं जो आर्म्ड हैं, इनके पास हथियार हैं और ये आपस में खाना जंगी में मुब्तला हो जाएंगे। लेकिन उस वक्त भी वेस्ट ने पाकिस्तान की बात नहीं सुनी, और जैसे ही रशियन फोर्सेस रशिया से उधर से अफगानिस्तान से निकली, इन्होंने भी अपने हाथ झाड़ के वहाँ से वापसी का सफ़र इख्तियार किया। नतीजा ये हुआ कि उस दौरान 3.5-4 मिलियन के करीब रेफ्यूजीज़ ऑलरेडी पाकिस्तान में थे और हम उसको मैनेज नहीं कर सके, हमारी इकोनॉमी बहुत कमज़ोर थी। उनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर भी मुश्किलात हुई, और उनके जाने के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर जो खाना जंगी की कैफियत हुई उसमें बहुत सारे ग्रुप ऐसे थे जो पाकिस्तान के भी ख़िलाफ़ थे, उन्होंने पाकिस्तान में अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी। 2001 में जब ये 9/11 का वाक़या हुआ, उसके बाद फिर दोबारा से अमेरिकन इंटरवेंशन हुई अफ़गानिस्तान के अंदर, और जो कि 20 साल तक, 21 साल तक तकरीबन जारी रहे, और ये अब आके ख़त्म हुई है। अब से कुछ अर्सा पहले जब ये तालिबान के साथ अमेरिकन का मुआहदा हुआ था दोहा में, पाकिस्तान ने उस वक्त से इनको समझाना शुरू कर दिया था, कहना शुरू कर दिया था कि जी जब तक अफ़गानिस्तान के अंदर तमाम ग्रोहों की नुमाइंदगी के साथ एक गैर मुतनाज़ा गवर्नमेंट नहीं होगी, उस वक्त तक यहाँ पे अमन नहीं हो सकता। इस रीजन में अगर कोई मुल्क सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान में अमन चाहता है तो पाकिस्तान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है पिछले 40 सालों में वो पाकिस्तान का हुआ है। किसी और मुल्क का इतना नुकसान नहीं हुआ जितना पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि पिछले चंद सालों से जो सीपेक का मंसूबा शुरू हुआ है चाइना का, और आपको पता है कि पाकिस्तान में फुल फ्लैज ये जारी है, इसमें अगर अफ़गानिस्तान के साथ अमन होता है तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का जो रास्ता है वो अफ़गानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान और फिर अरेबियन सी में है। और यही वजह है कि गवादर पोर्ट को इतना डेवलप किया जा रहा है कि ये रास्ता एक दफ़ा जब बन जाएगा तो इससे हर तरह की आमदोरफ्त, हर तरह के माल की तरसील जो है वो मुमकिन हो सकेगी। लेकिन उसके लिए की जो है अफ़गानिस्तान में अमन है, हमें सबको ये मालूम है, और हम में से हर शख्स और हर मुल्क ये बात जानता है कि इस मामले को सबोटाइज करने में अगर कोई एक मुल्क का नाम लिया जाए तो वह हिंदुस्तान। ये उनके इंटरेस्ट में नहीं है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान में अमन होगा और सेंट्रल एशिया से तजारती रास्ता खुलेगा तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी पाकिस्तान होगा। तो दूसरी सूरत में आप ये समझ लें कि अफ़गानिस्तान में अमन के लिए अगर किसी एक मुल्क का नाम लिया जाए कि उसकी शदीद ख्वाहिश है तो वो पाकिस्तान है, और
अफ़गानिस्तान में बदअमनी के लिए अगर किसी मुल्क की शदीद ख्वाहिश है तो वो हिंदुस्तान है। और हमारा क्योंकि इनके साथ बहुत अरसे से बहुत सारी चीज़ों पे इख्तलाफ है, कश्मीर का मसला एक ऐसा मसला है जिस पे 3 जंगें हो चुकी हैं, तो इसलिए हमें बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें तालिबान ने अफ़गानिस्तान के बेशतर इलाके पे अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया है। वो लेजिटिमेसी गेन करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह का उन्होंने फेस अभी दिखाया है वो उस फेस से बहुत मुख्तलिफ है जो 20 साल पहले वाला तालिबान, 30 साल 25-26 साल पहले के जो तालिबान थे जब वो आए थे पहली अपनी वक्त में, तो उसमें जो उनका फेस था वो ज़ाहिर है कि वो एक अनएक्सेप्टेबल चीज़ थी बाकी मुल्कों के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। अब जो चीज़ है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब वो बहुत मोहतात तरीके से, बहुत ही सिविलाइज तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और मेरा ख्याल है कि वक्त गुजरने के साथ उनकी जो इंटेंशंस हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और एक दफ़ा वेस्टर्न कंट्रीज़ को, अमेरिका को और बाकी तमाम ममालिक को जब एतबार हो जाएगा कि ये जो कह रहे हैं वो वाकई में करना भी चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती सर माजरत आपकी बात काट रहा हूँ। अफ़गानिस्तान में आमिर शाह मसूद का बेटा जो है इस वक्त जो है वो 33 या 34 साल का है, उसका एक इलाका है। आपको नहीं लगता कि अफ़गानिस्तान में दोबारा खाना जंगी शुरू हो सकती है? देखिए, वो पंजशेर वादी, पंजशेर का जो इलाका है वो यकीनन अभी तालिबान के कंट्रोल में नहीं है और वहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए, वो पहले भी नहीं था, पहले भी नहीं था। तालिबान की जो रेजिस्टेंस है अमीर शाह मसूद की, वो अभी शुरू एज सच नहीं हुई है, वॉर शुरू नहीं हुई है उनके दरमियान। कोशिश इनकी यही है कि मामला बातचीत के ज़रिए हल हो जाए और उनको भी अफ़गान की जो फ्यूचर गवर्नमेंट है उसके अंदर उतना हिस्सा दिया जाए जितना उनका शेयर बनता है। मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये मामला बातचीत से हल हो जाएगा और शायद फोर्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश ना आए। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो ज़ाहिर है कि वो सबके लिए नुकसानदेह चीज़ होगी और हमें बहरहाल इस चीज़ को बिल्कुल अपने जहन से नहीं निकालना चाहिए कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो दूसरे ममालिक ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, वो इसको एक्सप्लॉइट करने की पूरी कोशिश करेंगे और ये एक खदशे वाली बात है, ये एक अफसोसनाक बात होगी अगर ऐसा होता है। लेकिन हमें उम्मीद अपनी कायम रखनी चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला ये मामला जो है बातचीत से हल हो जाएगा और तालिबान और वादी पंजशेर के जो लोग हैं उनके दरमियान कोई ऐसा वर्केबल फार्मूला हो जाएगा एक्सेप्टेबल, जो जिससे खाना जंगी की नौबत ना पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट में आप यूनान में तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी को कोई मैसेज देना चाहें? देखिए, मैसेज सिंपल वाजे है, वो ये है कि एम्बेसी जो है तमाम कम्युनिटी के लिए है और कम्युनिटी जो है वो एम्बेसी के लिए। हम सब एक ही मकसद के लिए, एक ही कंट्री के लिए, एक ही झंडे के लिए काम कर रहे हैं और हमें मिल के काम करना चाहिए। आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करना हमारा काम है, लेकिन अपने मसाइल, अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं हम तक पहुंचाना आपका काम है। आपके दरमियान इत्तेहाद होगा तो हम बेहतर तरीके से, बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ इस मसले को हल कर सकेंगे। आपकी तमाम जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके हल के लिए हम कोशिश कर सकेंगे, आपको साथ लेके चल सकेंगे और